और सीधे चलते हैं प्रतापगढ़, जहां पर रघुराज प्रताप सिंह मौजूद हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह इस वक्त और भारत का ये सबसे बड़ा चुनाव है। चुने हुए सांसद की दो जिम्मेदारियां मुख्य रूप से होती हैं। पहली कि वो क्षेत्र की कमियों को, क्षेत्र की समस्याओं को असरदार ढंग से लोकसभा के पटल पर रखे, उनका निदान कराए। और उसके बाद जब लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाए या जब भी उसको फुर्सत मिले, समय हो, समय निकाल करके जनता के बीच में, समर्थकों के बीच में, सम्मानित मतदाताओं के बीच में रह करके उनकी समस्या जाने, उसका निदान करने का प्रयास करें। जिसको जब जहां आवश्यकता हो अपने जनप्रतिनिधि से मिल सके, अपने सांसद से अपनी व्यथा कह सके और उसका निदान पा सके। आदर्श जनप्रतिनिधि का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, जनता दुखी हो जाती है और अंत में खींच करके इस तरह के पोस्टर लग जाते हैं कि साहब हमारे सांसद लापता हैं, जो ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आए दिन ऐसे और ऐसे पोस्टर हम लोगों ने अभी प्रचार में, शैलेंद्र जी के प्रचार में जा रहे हैं तो कौशाम्बी जनपद के कई गांवों में लगे देखे, हमने खुद देखे। कौशाम्बी के भी पदाधिकारीगण आए हैं, पूरे जिले से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी। और इस नामांकन के पहले गोपाल जी ने कह दिया था कि भैया कुंडा और बाबागंज से कह दीजिएगा कि वहां शैलेंद्र जी का प्रचार करें, वहीं से हमको आशीर्वाद दें। तो इस जनसभा में सबसे कम संख्या अगर है तो वो कुंडा और बाबागंज विधानसभा की है, नहीं तो कल के दिन काहे लगाए तो वहीं से भीड़ लेके आ रहे हैं। जनसत्ता दल के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत है। आप लोग पार्टी की रीढ़ हैं। लोकसभा के इस चुनाव में जब 25 वर्ष पूरे हुए, 30 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और उस रमाबाई अंबेडकर मैदान, जिसको कोई भी राजनीतिक दल भर नहीं पाया था, चमत्कारिक ढंग से बगैर किसी संगठन, बगैर किसी राजनीतिक दल, बगैर किसी सरकारी सहयोग के आप लोगों ने उसको ऐसा भरा कि लखनऊ वाले आज तक याद करते हैं कि ऐसी रैली कभी नहीं देखी गई। जब दल बनने की बात आई तो आपस में चर्चा हुई, इधर आ बेटा, दल बनने की बात आई तो आपस में चर्चा हुई कि नाम क्या हो। सत्ता मतलब शासन, सत्ता मतलब प्रशासन, सत्ता मतलब हुकूमत। और हुकूमत किसकी होनी चाहिए? आवाम की, जनता की, जनता की हुकूमत। इसीलिए आपकी पार्टी का नाम है जनसत्ता। जनता की सत्ता होनी चाहिए। ये सत्ता किसी कुलीन वर्ग, किसी राजनेता की नहीं है। अलग अलग उद्देश्य हैं, लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं। कुछ लोग सौदेबाजी करने के लिए, कुछ लोग किसी से नाराज होकर के, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन जो आशीर्वाद, जो जन समर्थन पूरे प्रदेश में इतने कम समय में जनसत्ता दल को मिला है वो अकल्पनीय है। इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन समय अभाव था, समय बहुत कम था। होली के बाद चुनाव निशान आवंटित हुआ है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस पुण्य भूमि से इस पार्टी का जन्म हुआ है,
एक सीट वहां पे लड़ाएंगे और एक कौशाम्बी की लड़ाएंगे, 2 सीट लड़ाई जाएगी। ये पार्टी कहीं बाहर की नहीं, इसका जन्म इसी अवध की धरती पे, इसी प्रतापगढ़ की भूमि पर हुआ। बाकी प्रत्याशी आए, जीत करके चले गए, कोई पैसा दे करके आया है, कोई और किसी जुगाड़ से आया है। अगर आपके द्वारा निर्वाचित सांसद आपके दुख दर्द में शामिल नहीं होता है, शरीक नहीं होता है, आप उसका कर क्या लेंगे, आप उसका कर क्या सकते हैं? ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। किसके नेता से शिकायत करने जाएंगे, किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करेंगे? राहुल गांधी सुनेंगे कि अमित शाह या मोदी जी सुनेंगे कि मायावती जी सुनेंगे? और गोपाल जी के विषय में तो यह प्रसिद्ध है कि दौड़ा करे में इनके कोनो जोड़ नहीं ना। जब जहां कहे हैं आप वहां उपस्थित रहे हैं, और उपस्थिति के मामले में देखिए एक और अनोखा संयोग आपको बताते हैं। दौड़ा करने के विषय में, उपस्थित के मामले में गोपाल जी का कोई जोड़ नहीं। 2 बजे लौट के आओ तो हमें रात में कहा था भैया एक न्योतो छूटता है, तय बेला हो आई, तो 4 बजे सवेरे पता चला पहुंच रहे हैं। जे न्योता दे रहा वो सोता है, उसका उठा के भैया आ गया, न्योता पकड़ा देता। और संसद में बोलने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने का रिकॉर्ड हमारे आपके प्रत्याशी कौशाम्बी शैलेंद्र जी का। मुखर ढंग से, प्रभावी ढंग से जनता की समस्याओं को, लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को वहां उठाने का कीर्तिमान शैलेंद्र जी का है। और जहां देखिए वहां आप एक साथी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक मददगार के रूप में, एक शुभचिंतक के रूप में हमेशा गोपाल जी उपस्थित रहेंगे। ये सही बात है, जो लोग टिकट लेकर के आए हैं या टिकट पाए हैं, एक नजर उधर भी डाल लिया जाए। बात करोड़ों की है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। बड़ा पुराना गाना रहा राजेश खन्ना का, तो लेन देन भले बंद कमरे में हुआ हो, लेकिन जानत सब है। और हमका तो यह बतावागा कि हुआ दल के आए हैं, भिया वाले कहता है जो जिला के नेता हैं कि बेटा हुआ तो चढ़ाए आया, हिया बिना दक्षिणा के थोड़ो हम निकल घरे से, पहले इधर दे। है कि नहीं ये बात? दूसरे प्रत्याशी महोदय, उनका ये हाल है। एक दिन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चली, कहें साहब इनको जो है कौन छोटा शकील धमकी दिए हैं, इनको फिरौती मांग रहे हैं। कौन? अच्छा कर। फिर उसके बाद कहें कि वो छोटा राजन बोल के शूटर इनसे वसूली। अभी नहीं कि चुप्पे बैठ रहा है, प्रदेशों में तो आज सरकार यह है, केंद्रों में तो सरकार यह है कि तो कल लूटे लेता है, कहे परेशान होते। तो पता नहीं कहे क्या किए हैं कि अंतरराष्ट्रीय माफियाओं के टारगेट पे आ गए। यह संपदा इतनी होगी कि बाहर वाले सब ललचा रहे हैं कि चला कुछ वसूला जाए। ये सही बात है कि देखिए, पहली बात तो अधिकारी से हमेशा सीधी बात करनी चाहिए, सपाट बात करनी चाहिए, बदतमीजी के पक्ष में हम नहीं। लेकिन जिस विधायक को दरोगा हड़का दे, अगर मुद्दा सही है, अगर तुमने जनहित के लिए फोन किया था और फोन पे दरोगा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है और डूब मरने की बात है, क्योंकि आपने उसके बाद भी संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया। राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं। ये भी हो सकता है कि जो जनहित में हो, अधिकारी उसके विपरीत बात कर रहे हो, उसके उलट बात कर रहे हो,
और यही वो समय होता है कि जनप्रतिनिधि संघर्ष का रास्ता चुनता है, क्रांति करता है, आंदोलन करता है और अपनी बात मनवा करके छोड़ता है जनबल के भरोसे। 25-26 वर्ष की इस राजनीतिक जीवन यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां दो राहें पे हम खड़े थे। एक रास्ता सुविधा भोग की ओर जाता था, दूसरा संघर्ष की ओर। आपके आशीर्वाद से हमेशा सदैव संघर्ष का ही रास्ता चुना है और आपकी दुआओं की ये ताकत है कि हमेशा विजयी हुए हैं। और चला जाए आप चाहे देश के कोनों कोना में, किसी भी स्टेट में चले जाएं, बेला के नाम, प्रतापगढ़ के नाम पढ़ाए यही घटाए नहीं। आपकी अपनी जिले की ये पार्टी है। आज पूरे देश प्रदेश की मीडिया देख रही है जनसत्ता दल को। कल कुछ पत्रकार साथी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग अमेठी के लिए भेजे गए थे, दिल्ली की टीम थी कि हम लोग को अमेठी कवर करना है और बनारस कवर करना है। और दिल्ली से चले हैं, लखनऊ पहुंचने के पहले उन्होंने कहा कि हमारे हेड ऑफिस से फोन आ गया कि साथ साथ प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जरूर देखना, ये सीट चर्चा में आ गई है, बहुत वीआईपी सीट हो गई है। तो प्रतापगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं राजा भैया, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं इस दौरान राजा भैया ने बयान दिया है, जनसत्ता का मतलब जनता की हुकूमत। लेन देन के मामले में जनता सब जानती है। विरोधियों पर उन्होंने हमला बोला है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।